नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज हम बात करेंगे गोलकेरा थाना क्षेत्र के सबसे खतरनाक नक्सल प्रभावित गांवों के बारे में। जिन गांव में बसे ग्रामीणों का जनजीवन अभी कैसा है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हाथीबुरु, लोवाबेड़ा, तिलियाबेड़ा, लेमसाडी, बमियाबुरु, बोई पाई सासंग, हुसुपी, कटम्बा, ये गोलकेरा थाना क्षेत्र के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पग पग में मौत बिछी हुई है। आपकी एक चूक आपकी जान ले सकती है। अब तक दर्जनों लोगों की दर्दनाक मौत माओवादियों के द्वारा जंगल और कच्चे रास्तों पर लगाए गए बम से हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा आईडी बम की शिकार महिलाएं हुई हैं, क्योंकि वे जंगल से लकड़ी लाने जाती थी। इन गांवों के चारों ओर की पहाड़ी और कच्चे रास्तों पर अगर माओवादियों के द्वारा बम लगाए गए हैं तो यहाँ के लोगों की दिनचर्या कैसी होती होगी, किन किन परिस्थितियों में वे रहते हैं और किन किन सावधानियों का उन्हें पालन करना होता है, कैसी होती है इन गांव के लोगों की जिंदगी, ये तमाम सवाल आपके जेहन में भी कभी ना कभी आते ही होंगे। और इन तमाम सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हमने कुछ गांव के ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों के अनुसार जिन जिन जगह जंगल, पहाड़ों और कच्चे रास्तों में बम लगाए गए हैं उसकी जानकारी सभी ग्रामीणों को दे दी गई है। साथ ही साथ दिन में सिर्फ कच्चे रास्तों पर चलने के लिए एक समय निर्धारित की गई है। रात को सभी कच्चे रास्तों पर चलने की सख्त पाबंदी लगाई गई है। साथ ही साथ जंगल से लकड़ी लाने, जंगल में बैल बकरी चराने जैसे कार्यों पर भी माओवादियों के द्वारा पाबंदी जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं इन गांव तक जाने वाले कच्चे रास्ते को, जहां पर जगह जगह इसी तरीके से सैकड़ों छोटे पुलों को नक्सलियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, ताकि सुरक्षा बल के जवानों का काफिला गांव तक पहुंच ना सके। ये सड़क नहीं, एक तरह से कहा जाए तो मौत का द्वार है, जहां एक चूक से जिंदगी छीन जाएगी। माओवादियों के द्वारा हुसपी, लोवाबेड़ा, तिलियाबेड़ा, बमियाबुरु के सभी लोगों की फोन जब्त कर नक्सली अपने साथ ले जा चुके हैं, ऐसी बातें निकल कर भी सामने आ रही है। साथ ही साथ हाट बाजार जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन गांवों के दर्जन भर से ज्यादा लोग माओवादी संगठन में अभी शामिल हैं। हुसपी, लोवाबेड़ा, तिलियाबेड़ा, बाईपैसासंग, हाथीबुरु, बमियाबुरु, ये कुछ गांव हैं जो वर्तमान में माओवादियों का मजबूत गढ़ माने जाते हैं। यहाँ कई मुठभेड़ और आईडी विस्फोट की घटनाएं भी हो चुकी है, जिसमें कई ग्रामीण अपने प्राण गंवा चुके हैं। साथ ही साथ दर्जन भर से ऊपर सुरक्षा बल के जवान भी घायल हो गए हैं। 11 अगस्त की मुठभेड़ में सुशांत नामक एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो चुकी है। वर्तमान में इन गांव के दर्जन भर से ज्यादा लोग माओवादी संगठन में शामिल हो गए हैं और विध्वंस कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। दिनांक 4 जनवरी 2022 को घटित पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के 2 अंगरक्षक की हत्या और हथियार लूट ले जाने की घटना में इन गांवों के ही नक्सलियों के हाथ होने की भी बातें सामने आ रही है। अब आप खुद सोच सकते हैं यह इलाका कितना खतरनाक है। एक ऐसा ही गांव है संगाजाटा, जो 2 साल पूर्व तक यह गांव माओवादियों का मजबूत गढ़ माना जाता था। पूर्व में इस गांव के दर्जन भर से ज्यादा लोग माओवादी संगठन में शामिल थे, जिनमें मुख्य नाम सागे नंगेरिया और जोसेफ अंगेरिया है। सागे नंगेरिया को छोड़ के बाकी लोग संगठन छोड़ चुके हैं, जिसके कारण इस गांव के आसपास नक्सल गतिविधियों में काफी गिरावट आई है। यानी कि जिन गांवों से नक्सलियों का नाता टूटता गया, उस गांव में अभी काफी सामान्य जनजीवन देखने को मिलता है। जिन गांवों से नक्सलियों का साथ मिलता है, उसी गांव के लोग भी संगठन से शामिल हो जाते हैं। मगर नक्सलियों के लगाए आईडी बम की चपेट में आने से कई ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसकी वजह से नक्सलियों के प्रति ग्रामीणों में मोह भंग हो रहा है। सांडा के तर्ज पर ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। अब तक कोल्हान में सबसे ज्यादा लंबा अभियान ये चलाया जा रहा है और इसे लंबा अभियान माना भी जा रहा है। इन अभियान का और चाईबासा पुलिस द्वारा चलाई जा रही सरेंडर पॉलिसी का असर इन नक्सलियों पर कितना होगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें। धन्यवाद।